अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कलमदान। नावल हरजाई अज़ कलम सहर मोमना। किस्त नंबर 3। वो बार बार मुदस्सिर को कॉल कर रही थी पर वो पिक नहीं कर रहा था। उसकी माँ ने देखा, उसको परेशान लगी उनको रात से। पहले वो सही थी, खुश थी, से चुप थी। फिर उससे पूछा, क्या हुआ है निम्रा, परेशान क्यों हो बेटा, कुछ हुआ है क्या? उसकी माँ ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ अम्मी, निम्रा ने कहा। फिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटा, रात से पहले तो तुम सही थी, उसकी अम्मी ने कहा। नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस मैं कॉल कर रही थी मुदस्सिर को, वो पिक नहीं कर रहे कॉल, इसलिए, निम्रा ने कहा। अगर यही बात है फिर ठीक है, अगर कोई और मसला है तो बता बेटा, माँ बेटी में कुछ छुपा थोड़ी रहता है, उसकी माँ ने कहा। निम्रा उनके पास आई, गले लगाकर कहा, नहीं प्यारी अम्मी, कोई परेशानी नहीं है, आप परेशान ना हो, निम्रा ने कहा। अल्लाह पाक तुझे अपने घर खुश और आबाद रखे, तेरी गोद हरी भरी करे, मेरे मौला पाक, इसकी माँ ने दिल से दुआ की। आमीन सुमा आमीन, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे अम्मी, निम्रा ने कहा। ज़रूर कबूल करेगा बेटा, उसके घर देर है अंधेर नहीं, मेरी बच्ची, उसकी माँ ने कहा। अम्मी, लगता है मुदस्सिर बिज़ी है, मैं खुद चली जाती हूँ घर, दोपहर तो हो गई है, निम्रा ने कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुमको सही लगे बेटा, ख्याल से जाना, अपना ख्याल रखना, बस सब्र और शुक्र करती रहना मेरी बच्ची, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है, उसकी माँ ने कहा। जी अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं खुश हूँ वहाँ पे, निम्रा ने मुस्कुरा के कहा। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को अपने घर खुशी रखे, आमीन सुमा आमीन, उसकी माँ ने कहा। उसने माँ को गले लगाकर खुदा हाफिज़ कहा, फिर बाहर आ गई। रिक्शा जल्दी मिल गया उसको। वो रात जो होटल में देखा, वो सोचती हुई घर पहुंची तो गेट खोला था। सामने से मुदस्सिर और लाइबा हाथ पकड़े आ रहे थे। उसने किराया दिया और अंदर आ गई। वो जा रही थी, लाइबा की नज़र पड़ गई उस पर। उसने मुदस्सिर का हाथ छोड़ दिया। मुदस्सिर ने चौंक कर उसको देखा। लाइबा ने इशारा किया निम्रा की तरफ। वो मुड़ा, फिर बोला, तुम जल्दी आ गई, मैंने कहा था शाम को आऊँगा तुम्हें लेने में, मुदस्सिर ने कहा निम्रा को, जो तंजिया नज़रों से लाइबा को देख रही थी। मेरा घर है ये, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। उसने घूर कर मुदस्सिर को देखा, फिर लाइबा से कहा, तुम कब आई यहाँ पे? वो मैं अभी आई हूँ, बस मिलने आई थी आसपास से, अब जा रही थी। तो मुदस्सिर ने कहा, मैं छोड़ दूँगा तुम्हें घर पर। लाइबा ने कहा, हाँ ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, किसी से भी लिफ्ट लेने की और जहाँ जहाँ होटलों और दूसरों के घरों में घूमने की। थोड़ा अपने घर में भी टिका करो और हर जगह ना निकल जाया करो घूमने, किसी साथ भी, निम्रा ने अपने शौहर को देखते हुए कहा, फिर वहाँ से चली गई। लाइबा को आग लग गई थी तन बदन में। उसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे ऐसा कहकर चली गई और तुम चुप करके सुनते रहे, मुदस्सिर, लाइबा ने कहा। यार उसकी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पे, ना मेरे दिल में, तुमको पता है ना, फिर उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम मेरी जान छोड़ो, उसको मैं देख लूँगा, उसको वापस आकर, पहले तुमको छोड़ाऊँ मैं, मुदस्सिर ने कहा। मैं खुद चली जाऊँगी, तुम जाके अपनी लाडली बीवी को संभालो, लाइबा ने कहा और गुस्से से बाहर निकल गई। मुदस्सिर पीछे पीछे गया। निम्रा वहाँ वापस खड़ी थी। उसने सब सुना, अपनी आंखों में आते आंसू उसने साफ करके अंदर चली गई। वो इंटरव्यू देकर ऑफिस के कैफ़े में बैठी थी, अपने दोस्त का वेट कर रही थी कि किसी ने पीछे से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम माया हो ना, जो कॉलेज में थी, फ़रा की दोस्त, उस आदमी ने कहा। जी हाँ, पर आप कौन हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, माया ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। हाँ भाई, आप बड़े लोग मुझे कैसे पहचानेंगे, मैं रज़ा हूँ, तुम लोगों के ग्रुप में था, उसने कहा। अरे हाँ, अब याद आया मुझे, कैसे हैं आप रज़ा, और यहाँ कैसे, माया ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मेरी मीटिंग थी यहाँ एक, इसलिए आया था, आपको देखा तो याद आ गया, कॉलेज का ज़माना, पहले सोचा अब भूल गई होंगी मुझे, पर आपकी तो याददाश्त काफ़ी अच्छी है, आप कैसे आई यहाँ पे, रज़ा ने पूछा। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, जॉब के लिए, माया ने बताया। अच्छा, जॉब के लिए आई हैं आप, और क्या कर रही हैं आजकल, आप सिंगल हैं अभी तक, रज़ा ने पूछा। मैं मैरिड हूँ, एक बेटा है मेरा, माया ने बताया। ओए वाकई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम तो बिल्कुल 17-18 जैसी यंग लड़की लग रही हो यार, वो आपसे तुम और यार पर आ गया था। माया अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुई, खुले दिल से मुस्कुराई वो। क्या करता है तुम्हारा हस्बैंड, माया, रज़ा ने पूछा। वो जॉब करते हैं एक कंपनी में, माया ने कहा। ओह अच्छा, नाम क्या है उसका, तुमने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज है, रज़ा ने पूछा। वो एक पल के लिए चुप हो गई, ना लव था ना अरेंज, उसने फ़ायदे के लिए शादी की थी।
उसकी चुप देखकर रज़ा ने सोचा, ये खुश नहीं अपनी शादी, तब भी तो चुप है। उसकी खामोशी देखकर उसने कहा, कुछ मंगवाते हैं यार। फिर उसने वेटर को आवाज़ दी। माया से पूछा, तुम क्या लोगी यार, तुम भी ऑर्डर दो अपना खुद। रज़ा ने कहा। फिर उसने ऑर्डर दिया। ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। रज़ा ने उससे नंबर भी लिया था। लाइबा बहुत गुस्से में घर आई थी। मुदस्सिर ने उसको बहुत कोशिश की मनाने की, पर वो रिक्शे में बैठकर घर आ गई थी। उसकी माँ जब उसको गुस्से से देखा तो पूछा क्या हुआ। गई तो बहुत खुश थी, आई हो तो लाल मिर्च बनकर, खैर तो है। उसकी माँ ने कहा, यह निम्रा समझती क्या है खुद को अम्मी। लाइबा ने कहा, वो तो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। वो वहाँ की बहू है, पर उससे ज़्यादा इज्जत तेरी है वहाँ। मुदस्सिर शौहर उसका है, पर उस पर चलती तुम्हारी है। उसकी सास ननद सब तुम्हारे हाथ में है। अब बता, तेरे आगे वो क्या हुई। अब वो वहाँ एक मासी से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी बच्ची। उसकी माँ ने कहा, बात आपकी सही, पर आज उसकी टोन कुछ और थी अम्मी। जैसे जता रही हो वो घर उसका है। लाइबा ने कहा, तो तुम जता दो ना कि उसका तुम क्या हो और वो क्या है। मुदस्सिर तेरे हाथ में है, उसको बोल दो, वो देख लेगा उसको। उसकी माँ ने कहा, हाँ, पर मैंने कुछ ऐसा करना है कि वो वहाँ से अब बाहर हो जाए अम्मी, और मैं वहाँ पर रहूँ उसके सामने। वो पल पल मरे अम्मी मेरे सामने। लाइबा ने कहा, ऐसा क्या करेगी तू, और ऐसा वैसा कुछ मत करना कि मुदस्सिर के पीछे तो वकार से हाथ धो बैठे। लड़की, उसकी माँ ने कहा, नहीं, इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलती मैं अम्मी। वो जा रहा है 3 माह के लिए दुबई। मैं इस बीच कुछ ऐसा करूँगी कि वह निमरा भी निकल जाए और मुदस्सिर का घर भी हमारा हो। लाइबा ने कहा, वो कैसे करेगी तू, कुछ सोचा है क्या तुमने। उसकी माँ ने पूछा। हाँ, सोचा हुआ है अम्मी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना प्लान बताने लगी। उसकी माँ ने सुना, फिर बोली, वाह, ऐसे बड़ा मज़ा आ गया लाइबा। फिर दोनों हाथ पर हाथ मारा और ज़ोर से हंसने लगी। मुदस्सिर जब घर आया तो निम्रा अलमारी के कपड़े सेट कर रही थी। उसने रूम आते ही निम्रा का, तुम्हें लाइबा से इस तरह से बात करने की, हाँ, क्या सोच के तुमने ये सब बोला। उसको कभी देखा है तुमने खुद को, हैसियत क्या है तुम्हारी। मुदस्सिर ने कहा, आपकी बीवी हूँ मैं, ये हैसियत है मेरी। मुदस्सिर, जो बीवी होती है वो गैर औरत नहीं होती। मुदस्सिर, मुझे एक बात बताएं, आपने कहाँ पर किस बात में कमी देखी मुझ में, कि आपको मेरी मोहब्बत में कोई कमी है या वफादारी में कोई कमी लगी है, जो आप उसके पीछे। निम्रा आगे बोल नहीं पाई और रोने लगी। तुमने मुझे क्या दिया है आज, औलाद तक तो दे नहीं सकी। तुम मेरी बीवी का माँ से ज़्यादा लगती हो। तुमने कभी गौर किया है तुमने खुद पर। उसको देखो और खुद को देखो, उसका कोई मुकाबला नहीं तुमसे। वो एक हसीन खूबसूरत लड़की, और तुम क्या हो। मुदस्सिर ने कहा। मुदस्सिर के अल्फाज उसका दिल चीर गए थे, पर उसमें वफादारी नहीं है। आप जैसे ना जाने कितने वो आगे पीछे से थप्पड़ मारा उसको और वो नीचे गिर गई। खबरदार जो उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तुमने, निम्रा, मुंह तोड़ दूंगा मैं। समझी तुम। अपनी ये गंदी शक्ल लेकर दफ़ा हो यहाँ से। आज के बाद मेरे रूम में नहीं आना, तुम निकलो यहाँ से। उसने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया रूम से। मुदस्सिर, मेरी बात सुने आप, वो अच्छी लड़की नहीं है, आपको बेवकूफ़ बना रही है। आप सुने तो मेरी बात। निम्रा रो रो कर दरवाज़ा बजाती कह रही थी कि उसकी सास और ननद आ गई वहाँ पर। वो उनकी तरफ गई। अम्मी, आप समझाए ना मुदस्सिर को, वो सही लड़की नहीं है, बहुत चालाक औरत है, वो इस्तेमाल कर रही है बस मुदस्सिर को। निम्रा ने अपनी सास को कहा। हाँ, वो चालाक है, होशियार है, तुम जैसे मासूम हो ना। तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता होते होते टूट गया। हम जालिम लोग हैं, जुल्म करते हैं तुम पे। अरे तुमसे अच्छी तो वो है जो मेरी बेटी का रिश्ता करा रही है। उसकी सास ने उसको धक्का देकर पीछे किया, फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। निम्रा ने रोते हुए ऊपर देखा। या अल्लाह पाक, मेरी मदद कर, मेरा घर बचा लें। आप सब आपके कुन पर कायम है, कुन फरमा दें आप मेरे मौला। उसने रोते हुए कहा। उसको जॉब मिल गई थी। वो 2 हफ्ते से जा रही थी। इस पूरे हफ्ते में दानियाल ने नोट किया, उसने अपने आप के सिवा किसी पर तवज्जो नहीं दी थी, काशान पर भी नहीं। वो पहले ही उसकी अम्मी के हवाले होता था, अब और उसके करीब हो गया था। अभी भी वो मैसेज पर बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। दानियाल ने उससे पूछा, कौन है वो खुशनसीब जिससे तुम इतना मुस्कुरा कर बात कर रही हो। कभी इस तरह से तो तुमने मुझसे भी बात नहीं की माया। दानियाल ने कहा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या मसला है। कितनी बार बोला है मेरे मामलात में मत गुस्सा करो तुम। माया ने कहा, यार एक बात बताओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ कि नहीं। शौहर का बीवी पर और बीवी का शौहर पर हक है, मेरा क्यों नहीं माया। मैं एक आम सी बात भी पूछूं तुमसे, तुम इस तरह जवाब देती हो।
जैसे मैं तुम्हारा शौहर नहीं नौकर हूँ, दानियाल ने कहा। मैंने कब तुम पर हक जताया दानियाल, कब तुम्हारे मामलात में घुसी हूँ मैं? तुम्हें जैसे दिल करे रहो, पर मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, माया ने कहा। तुम्हारी और मेरी लाइफ अलग है क्या माया? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हम अलग नहीं एक दूसरे से। दानियाल अभी बोल ही रहा था कि माया ने चिढ़ कर कहा, एक ही लेक्चर सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, मियाँ बीवी ये वो, उफ मेरे अल्लाह, तुम थक नहीं जाते ये बोल बोल कर, माया ने चिढ़ कर कहा। दानियाल ने बस उसको देखा, फिर कहा, तुम नहीं थकती इस तरह बोल बोल कर मेरा दिल दुखा कर माया? दानियाल ने कहा। अब नए ड्रामेबाजी शुरू। उफ मेरे खुदाया, माया ने कहा और कंबल डालकर सो गई। दानियाल ने काफ़ी देर उसको देखा और फिर अपना काम करने लगा लैपटॉप पर। मुदस्सिर नाश्ता कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा। मुदस्सिर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या टाइम है तुम्हारे पास? लाइबा ने मैसेज किया। वो खिल उठा था उसका मैसेज देखकर। वो जब से गई थी नाराज़ होकर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, तुम जब बोलो मैं हाजिर हूँ, मुदस्सिर ने कहा। ओके ठीक है, मैं शाम तक बताती हूँ क्योंकि अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, वहाँ से आकर तुमको मैसेज करूँगी मैं। ओके, लाइबा ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ मेरी जान को? मैं आ जाऊँ, मैं ले चलता हूँ डॉक्टर के पास, मुदस्सिर ने कहा। कुछ खास नहीं है, बस अजीब सा दिल हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं, अम्मी ने कहा है। चलो डॉक्टर के पास तो जा रही हूँ, लाइबा ने जवाब दिया। ओके मेरी जान, ख्याल रखना अपना, आके बताना मुझे, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा, मुदस्सिर ने जवाब दिया। वो फ़ोन पर लगा था जब निम्रा उसके पास आई। उसको देखा, फिर फ़ोन को समझ गई कि सामने लाहिबा है। मुदस्सिर, नाश्ता कैसा लगा? आज तो सब आपकी पसंद का बनाया है मैंने, और आपके कपड़े भी इस्त्री कर दिए थे, निम्रा ने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर जाने लगा तो निम्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे ना करें मुदस्सिर, मेरी क्या गलती है, बताएं आप, वो गलती दुरुस्त कर लूँगी मैं, निम्रा ने कहा। मुदस्सिर ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहाँ से चला गया। निम्रा उसको जाते हुए देखती रही। जारी है। मस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।